हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के पास मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और मैट्रिसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिसेस आखिर क्या चीज़ है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। मैट्रिसेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम मैट्रिक्स को समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ये इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैट्रिसेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लेकिन अरेंज इनटू द रॉ एंड कॉलम। मैट्रिसेस जो है वो एक कलेक्शन होता है, जिस तरह से सेट भी एक कलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ख़ास ये है कि मैट्रिसेस के अंदर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं किस लिहाज से? रॉ और कॉलम के लिहाज से। ठीक है जी, तो रॉ और कॉलम क्या होते हैं ये अभी हम देखते हैं। पहले ये देखते हैं उसके बाद कि हमारे पास जो जिस तरह से सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से मैट्रिसेस के लिए भी हम कैपिटल लेटर इंग्लिश के जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ABC। अब हम देखते हैं कि रॉ और कॉलम क्या चीज़ होती हैं मैट्रिसेस के अंदर। तो ये आपके सामने एक मैट्रिक्स की शक्ल मौजूद है और इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या किया है कि देखिए, मैंने आपको बताया था जिस तरह से सेट होता है इसी तरह से मैट्रिसेस भी होता है। यहाँ पर जो है ये बॉक्स ब्रैकेट यूज़ किया जाता है, जबकि सेट के अंदर जो है वो करली ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप कि इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन पे जो है वो इसको लिखा हुआ है, और हॉरिजेंटल लाइन पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हम रॉ कहते हैं। इस तरीके से इस मैट्रिक्स के अंदर जो पहली रॉ है उसके अंदर A और B मौजूद है, जबकि दूसरी रॉ के अंदर C और D मौजूद है। तो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन में जो एलिमेंट, जो चीज़ें लिखी होती हैं, उसे हम कहते हैं रॉ। इसके बाद आते हैं हम कॉलम की तरफ। कॉलम क्या होता है? देखिए, कॉलम जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो इस तरह से वर्टिकल लाइन में, यानी वर्टिकली जो नंबर्स या एलिमेंट्स लिखे होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं कॉलम। तो ये कॉलम होते हैं। तो इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस मैट्रिक्स के अंदर दो कॉलम हैं, और ये दो कॉलम के अंदर जो हैं वो एलिमेंट लिखे हुए हैं। उम्मीद है आपको रॉ और कॉलम समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आते हैं हम, ये जो मैट्रिक्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट रखा है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपके पास जो है वो नंबर्स भी होंगे, तो लिहाजा कुछ भी लिखा हुआ हो, ये सारे के सारे कहलाते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट, जिस तरह से सेट के एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है जी, तो हमने देखा कि रॉ क्या होता है और कॉलम क्या होता है और एलिमेंट क्या होते हैं। अब आते हैं सेट की एक बहुत अहम चीज़ की तरफ, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसके लिहाज से मैट्रिसेस को जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ऐसे मैट्रिसेस को और भी कई तरीके से डिवाइड किया जाता है, लेकिन एक तरीका, उसकी जो टाइप्स बनती हैं बहुत सी, उसमें डायमेंशन के लिहाज से कुछ मैट्रिसेस की अलग अलग टाइप्स होती हैं। डायमेंशंस क्या चीज़ होती हैं? देखें, डायमेंशन से मुराद किसी भी मैट्रिसेस के रॉ और कॉलम की तादाद को कहा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉज हैं या कितने कॉलम हैं, ये इसकी डायमेंशंस कहलाते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m रॉज हों और n कॉलम्स हों, मतलब m का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग हों। सपोज़ अगर इसमें 2 रॉज हों और इसमें 3 कॉलम्स हों, या फिर इसमें कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऑर्डर को या डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये m इंटू n वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको m इंटू n में लिखते हैं। जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि अगर इसमें 2 रॉज हों और 3 कॉलम्स हों, तो उसका जो ऑर्डर या डायमेंशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2/3। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 5 रॉज हों और 6 कॉलम्स हों, और उसका ऑर्डर क्या बनेगा? उसका ऑर्डर बनेगा 5/6 या 5 इंटू 6। इसमें जो याद रखने वाली बात है, जो अहम बात है, वो ये है कि ये m जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर ऑफ रॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि n जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ
कॉलम को। तो ख़याल रखिएगा कि इसमें कि पहले आपने हमेशा क्या बताना है, नंबर ऑफ़ रॉज़ बतानी है और बाद में नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताना है। जैसे मैंने आपके सामने 2 रॉज़ और 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है या डायमेंशन जो है वो 2 इंटू 3 लिखी थी। अगर मैं इसी को यूँ लिख दूँ कि 3 इंटू 2, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं लिखा जाता मैथमेटिक्स के अंदर। इसको लिखने का तरीका ये होगा कि पहले हमेशा रॉ बताई जाएगी और बाद में कॉलम बताया जाएगा। अगर रॉ की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रॉ को दे दिया जाए तो ये मैट्रिक्स की डायमेंशन नहीं होगी, ये गलत होगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमने सीखा कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैंने कुछ आपके सामने प्रैक्टिस के लिए कुछ मैट्रिक्स रखे हैं जिनमें आप इन डायमेंशंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर पहले मैट्रिक्स के अंदर देखें, यहाँ पर 2 हॉरिजेंटल लाइन हैं तो इसके रॉ जो हैं वो 2 हैं। 2 वर्टिकल लाइन के अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं तो लिहाजा इसके कॉलम 2 हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर बात करें तो इसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन अगर देखी जाए तो 3 बन रही हैं जिनमें एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो इस तरह से इसका जो रॉ है वो 3 हो गया। और इसके अंदर वर्टिकल कॉलम की बात करें तो वर्टिकल कॉलम 2 हैं तो लिहाजा इसका जो कॉलम हुआ वो 2 हो गए। तो इसका ऑर्डर जो बन रहा है वो 3 इंटू 2 है, क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है या डायमेंशन है वो बताने के लिए आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना होता है m इंटू n, और m का मतलब नंबर ऑफ़ रॉ और n का मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम है। तो लिहाजा यहाँ पे इसका ऑर्डर 3/2 बन गया। आते हैं तीसरे मैट्रिक्स की तरफ। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो हैं वो हॉरिजेंटल लाइन बन रही हैं और 3 वर्टिकल लाइंस के अंदर नंबर लिखे हुए हैं। तो लिहाजा इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 हो गया। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आई है। अब अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पास मैट्रिसेस की टाइप्स लेकर आऊँगा, जिसमें मैं मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस करूँगा। तो चलें फिर आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।